हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और जी वीडियो में वैसे तो यूजुअली मैं मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन या आफ्टरनून रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं शाम को कुछ स्पेशल बना रही थी तो सोचा कि इवनिंग में थोड़ी सी शूट कर लेती हूँ। सब्जी मेरे पास आलू टमाटर वाली रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो फटाफट से, रोटियां तो आटे की अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन चलिए फटाफट से पूरियां बना लेते हैं, देखते हैं उनका स्वाद कैसा आता है। अगर पूरियां अच्छी बनी तो मैं फिर इस आटे में थोड़े से आटे की मठरी बनाऊंगी, कभी कभार बना लिया करूँगी। यही सोच के मैंने आटा लगाया और इसमें मसाले वसाले डाल के मसाला पूरी बनाऊंगी। और फटाफट से मैंने आटा लगा लिया था। इसमें हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, जीरा पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, और अजवाइन क्रश करके डाल दी है। और अब मैंने थोड़ा मोयन डाल के इसका गुनगुने पानी से आटा लगा लिया है। ठंडे पानी में तो आजकल हाथ नहीं डाला जाता। तो फिर आटा मैंने सॉफ्ट सा लगा लिया है पूरी के लिए। वैसे तो टाइट आटा लगता है, लगाया तो मैंने भी टाइट था, लेकिन पता नहीं ये सॉफ्ट कैसे हो गया। थोड़ा सा सॉफ्ट ही हो गया था, लेकिन फिर भी रोटी से तो टाइट ही था। वैसे तो ज़्यादा टाइट आटा मुझसे लगाया नहीं जाता है। और चलिए आटा लगाने के बाद में इसको मैंने रेस्टिंग टाइम दिया 10 मिनट का। उसके बाद में मैंने फटाफट से पूरियाँ बनाने की सोची। सब्जी मैंने पहले गरम कर ली है, एक ही कढ़ाई है मेरे पास यही, तो जी मैंने इसमें से गरम करके सब्जी को निकाल दिया है एक कटोरे में। और उसके बाद में अब मैं करूँगी इसकी साफ़ सफाई और उसके बाद बनाऊँगी पूरियाँ। ये शाम का टाइम था, ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ था, अभी दिया बत्ती का टाइम ही हुआ था। खुशी को मैंने बोल दिया था पूजा करने के लिए। आजकल ज़्यादातर पूजा खुशी, खुशी के पापा, अवनी ये सब ही करते हैं। करती तो मैं भी हूँ उनके साथ ही, लेकिन बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी आजकल ये पूजा वाला काम मैंने बच्चों को दे रखा है कि बच्चे ही पूजा करते हैं। और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिए, आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत होता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और अभी तो बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं और मैं बाहर, आज धूप निकली हुई है तो मैं धूप सेक रही हूँ बैठ के। और जी जब धूप सेक रही हूँ तो बाहर से, आपको पता है मेरे घर के जस्ट सामने से रोड गुजरती है, तो उस पे से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है। लेकिन वही है, कुछ किया नहीं जा सकता है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से पूरियाँ। तो देखिए आप लोग भी बना सकते हैं इस तरह से पूरियाँ, अपने बच्चों को घर का बना हुआ खाना खिला सकते हैं। एक तो हेल्दी होता है घर का बना हुआ फूड। क्या पड़ता है, क्या हम डालना चाहते हैं, कितना डालते हैं, क्या क्वांटिटी रहती है, कितना खिलाते हैं बच्चों को। तो बच्चे ना थोड़ा सा खाना खा के ही खुश हो जाते हैं, तो ना थोड़ा बहुत बना लेना चाहिए। आपको मेरे परात में आटा दिख रहा होगा, 10 या 12 पूरियों का आटा ही मैंने लगाया था। ज़्यादा पूरियों का आटा मैंने लगाया नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ पूरियाँ मैं बच्चों को खाने नहीं दूंगी। बस यही दो दो तीन तीन पूरियाँ सभी खाएंगे। और मैं और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा ये सब तला भुना खाना खाते नहीं हैं। तो जी सभी खुश हो गए थे, खा लिया था। कान्हा जी को भी कुछ अलग सा भोग लग गया था आज। तो जी बस इसी तरह से मैं तो घर में ही बना लेती हूँ, जब भी मेरा मन होता है या जब भी बच्चों का मन होता है, जब भी उन्हें कुछ बाहर का खाना खाए हुए ना टाइम हो जाता है ना। न्यू ईयर सेलिब्रेशन आप लोगों ने मेरे पिछले प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, हम लोगों ने बाहर किया था, घूमने गए थे हम लोग। तो जी उसके बाद ऐसा कुछ भी बना नहीं। वहाँ से जब हम लोग आए थे ना, तो वहाँ की बीकानेर की फेमस स्वीट्स लेके आए थे, वही आज तक चल रही थी, ख़त्म ही नहीं हुई हैं अभी तक भी। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब तक भी वो ख़त्म नहीं हुई हैं। और जी अब इससे पहले कि वो ख़राब हो जाएं तो मैंने कहा कि इन्हें खा ही लो। लेकिन वही है, मेरे हस्बैंड तो मीठा मीठा बहुत कम खाते हैं, उन्हें तो ये नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। और देखिए बातों ही बातों में हमारा कितना यम्मी सा डिनर बन के हो गया है रेडी। हरी चटनी है, जो मैंने 1-2 दिन पहले के व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी ना, सिलबट्टे पे बनाई थी। और आलू टमाटर की रसेदार वाली सब्जी है, प्याज टमाटर वाली, और साथ में अपनी मस्त सी पूरियाँ। और जी वास्तव में डिनर बहुत अच्छा बना था। आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो मुझे पता है करते ही होंगे बहुत से लोग, लेकिन अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ट्राई कर लीजिएगा।
पूरियाँ फटाफट फ्राई की और इसके बाद में मैंने बच्चों को खाना लगा के दे दिया था। भगवान जी को सबसे पहले भोग लग गया था, उसके बाद में खाते हैं बच्चे खाना और हम दोनों तो बाद में खाते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने भी फटाफट से गर्मा गर्म खाया, क्योंकि पूरियाँ ज़्यादा ठंडी अच्छी लगती नहीं है और सर्दी इतनी हो रही है ना कि क्या ही बताएं। तो ये लगभग 6:30 या 7 बजे का ही टाइम था, ज़्यादा कोई टाइम हुआ नहीं था। और बच्चों को भी भूख लगाई थी और पूरी के नाम से तो उन्हें ज़्यादा भूख लगाई थी। तो मैंने खाना फटाफट आजकल मैं जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि लेट नाइट तक किचन में खड़ा नहीं रहा जाता, काम होता नहीं है। ठंडा तो क्या, गर्म पानी में भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती है आजकल। और जी उसके बाद में मैं करूँगी फटाफट से अपने सारे काम निपटाऊँगी। खाना वाना बनाने के बाद में ज़्यादा कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। और ये देखिए अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा, क्या धुंध छाई हुई है। तो जी आजकल ये माहौल होता है। और जी बच्चों की स्कूल भी लग गई हैं, लेकिन आज मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मुझे डर था कि कहीं बाहर निकल के बच्चे बीमारी ना हो जाए। लेकिन कड़ाके की धूप निकल आई थी, तो बाय मिस्टेक मैंने आज नहीं भेजा, कल से भेजूंगी। और जी उसके बाद में लग गई हूँ साफ़ सफाई में और बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया है। घर में रह रहे हैं तो क्या हुआ, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। मैं जब तक साफ़ सफाई के काम करूँगी तब तक मैंने बच्चों को अपनी आंखों के सामने पढ़ने के लिए बिठा रखा है। इनके पापा गए हैं नीचे गाड़ियाँ वगैरह बाहर निकालने के लिए, और मैंने सोचा चलो फटाफट से साफ़ सफाई का काम भी निपटा लेते हैं। तो जी काफ़ी सारे स्वेटर सॉक्स वगैरह जो धुल धुल के रखे हुए थे ना, उन्हें मैंने एक बड़े से पॉली बैग में करके रख दिया है, ताकि एक जगह पे मिल जाएं। घर के सॉक्स अलग ही होते हैं और बाहर जाते हैं तो सॉक्स अलग होते हैं इनके। तो जी मैंने बाहर जाने वाले सारे सॉक्स वॉश करके रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों को कितने भी सॉक्स मिल जाएं वो तो एक ही दिन में सारे पहन लेते हैं, इसलिए मैंने उन्हें उठा के रख दिया है। एक तो हमारा घर छोटा है और ऊपर से बच्चे इसको इतना ज़्यादा फैलाते हैं कि क्या ही बताऊं। लेकिन फिर भी वही है कि भाई सारा दिन इसे समेटते समेटते मेरे तो कब सुबह से शाम हो जाती है पता तक नहीं चलता। छोटे से घर में भी खूब सारे काम होते हैं, ढेरों काम। और ऊपर से हमारा कोको आजकल इतना बदमाश हो गया है, पता नहीं इसे अचानक से क्या ही शौक चढ़ा हुआ है। इस तरह से कभी भी इतनी बदमाशियाँ नहीं करता है। आप लोगों के देखते देखते इसने कोई 15 चक्कर लगा लिए होंगे। यहाँ से इसे जाना था नीचे, और नीचे थे मेरे हस्बैंड, तो ये उन्हें देख के नीचे जा रहा था। और ये ना रास्ते में आने जाने वाले लोगों की तरफ भौंकता भी है, चिल्लाता है, और उसके बाद में उनके पीछे भी पड़ जाता है। जो कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल तेज़ चला के लेके जाते हैं ना, उन्हें पकड़ के नीचे गिरा ले। इससे पहले कि मैंने इसे ऊपर ही रखा है, हस्बैंड की स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि इसे सुबह सुबह के टाइम नीचे ना भेजा जाए। सर्दी में अगर कोई इंसान गिरा गया ना तो फिर चोट तो लगेगी सो अलग, बेचारे को सर्दी में दर्द भी बहुत होगा। और पता चला हमारे कोको को भी लग गई, तो इससे पहले कि किसी को भी नुकसान हो, इसे सुबह सुबह नीचे मत भेजा करिए। तो जी ये भी ना इतना बदमाश है कि मानता नहीं है। इसे डांट के डपट के और फिर मैंने भेजा है। और अब मैंने फटाफट झाड़ू निकाल ली है, साथ साथ में बच्चों को पढ़ाई भी जा रही थी। ये भी मुझसे कुछ कुछ पूछते रहते हैं। तो जी मैंने क्या किया कि पोछा लगा रही थी। अब जो मौसम ऐसा है कि पोछा ऐसे तो सूखता नहीं है, तो मैंने सूखा सा पोछा लगाया। पहले पोछा लगा दिया, ऊपर से वाइपर से मैंने पोंछ भी लिया है। जो पानी था ना वो पोंछ लिया है। इसके दो फायदे हैं, एक तो ना पोछा जल्दी सूख जाता है, और एक ना पोछा लगा के पानी सोख लेते हैं ना तो उसमें भी इतनी गंदगी निकलती है, पता नहीं। इतना साफ पोछा लगाते हैं फिर भी इतनी गंदगी रहती है फ्लोर पे। तो जी दो फायदे तो हैं ही, एक तो पोछा अच्छे से सूख जाता है और दूसरा सारी गंदगी भी ना वाइपर से उसके बाद में भी साफ़ हो जाती है। तो जी मैंने 3-4 बार पोंछ पोंछ के अच्छे से पोछा लगा लिया है और फटाफट से सूख गया था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे नीचे से, ऊपर पानी ले आए थे और पानी का कैन इन्होंने रख दिया था। तो जी गाड़ियाँ वगैरह निकाल के आ गए थे, शॉप में झाड़ू पोछा मैं कर आई थी। और उसके बाद में ये भी फिर से वापस में इन्होंने भी अपना बिस्तर ले लिया है, क्योंकि बाहर थी बहुत ठंड, हवा भी चल रही थी। और आजकल तो जब सुबह उठते हैं ना तो बारिश जैसा माहौल हुआ रहता है। फिर आ गई मैं किचन में, क्योंकि मुझे फिर से चाय वगैरह बनानी थी।
और ना लंच की तैयारी भी करने लगी थी क्योंकि भूख लगाई थी। रात में तो हम लोगों ने हल्का हल्का ही खाना खाया था, ज़्यादा कुछ भूख थी नहीं। और फिर एक एक दो दो तीन तीन पूरियाँ खा के हमारा पेट भी भर गया था। फिर से किसी का कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ। तो जी हस्बैंड को ये था कि कुछ पकौड़ियाँ वगैरह बनाई जाएं। और फिर मैंने सोचा कि चलो भाई सब्जियों का काम बचेगा, पकौड़ियाँ छोड़ो, आलू के पराठे बनाते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट फेवरेट भी हैं घर में सभी के, खुशी को छोड़ के। हम तीनों तो बहुत मज़े से खाते हैं, लेकिन आज तो उसने भी खाए थे। तो जी फिर मैंने छोटे छोटे जितने भी आलू थे ना, उनको, वैसे तो दम आलू बनाने वाली थी मैं, लेकिन फिर मैंने उन्हें अच्छे से धो के और फिर मैंने कुकर में नमक डाल के उन्हें बॉईल होने के लिए रख दिया। बनाऊंगी उनके पराठे, मस्त से आलू प्याज के पराठे। तो टेस्टी से पराठे बनेंगे आज लंच में, और इतना पेट भर के खा लेंगे सभी लोग। तो दोबारा से मुझे नाश्ता और लंच अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस वक्त 10:30-11 बजे का टाइम हो चुका था। अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी, लेकिन बच्चों को आज नहीं भेजा स्कूल क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और इनके पापा ने मना कर दिया कि आज रहने तो कल भेज देना। तो जी इसी चक्कर में फिर हम लोग वापस से लेट गए। तो फिर अब हो गया था ये खाने का टाइम। और प्याज देखिए आजकल ख़राब ही हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, पूरा लोट नहीं मंगवाती एक साथ, थोड़े थोड़े ही मंगवाती हूँ, 1-2 किलो 1-2 किलो। तो जी इसके बाद में अब बनाते हैं फटाफट से आलू के पराठे। और मुझे चाहिए थी आलू के पराठों में डालने के लिए सौंफ। हमें सौंफ का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो जी मैं हमेशा आलू के पराठों में सौंफ डालती हूँ जब तक हो मेरे पास। तो जी फिर मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद नहीं मिली सौंफ, और वो कहते हैं ना, जिसको ढूंढा गली गली, वो हमारे पास में ही मिली। तो जी इसके अंदर तो नहीं थी, मैंने चारों ओर छान मारा सौंफ को, और उसे मैंने बाहर ही डब्बे में निकाल के रखा था। यही होता है जब आप चीज़ों को ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हो। अब सौंफ और साबुत धनिया, ब्लैक पेपर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ इस्तेमाल में नहीं आती हैं। और जो चीज़ें रोज़ यूज़ में नहीं आती हैं ना, वो चीज़ें भूल जाती हूँ मैं तो रख के कि कहाँ रखी हैं। और ये देखिए मैंने गर्म पानी रखा था इस बोतल में भर के अच्छे से, तो मैंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दिया ताकि पीने लायक हो जाए, और मैं इसमें रख देती हूँ। सर्दियों का एक काम ये भी बढ़ गया है कि गर्म पानी रखना होता है, कब कौन सा बच्चा पीने के लिए मांग ले पता ही नहीं चलता। और जी ये देखिए मैंने ऑयल निकाल दिया कटोरी में, और इसके बाद में आलू भी मेरे बॉईल हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको छीलते हुए नहीं दिखाया। और मैंने बैठ के टीवी चल रहा था, मूवी लगी हुई थी, साउथ की कोई मूवी थी, वो देख रहे थे हम सब लोग। तो जी वो देख रहे थे, और साथ साथ में मैंने पहले आटा लगा के रख दिया, और उसके बाद में बनाऊंगी पराठे का मसाला। भरवा पराठों में मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। मैं खाना जितना ज़्यादा सिंपल सीधा हो उतना ज़्यादा सिंपल सरल बनाने की कोशिश करती हूँ। बस टेस्टी बन जाए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मसाले ज़्यादा हैं या कम हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। तो जी मैंने बहुत सारा आटा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे कुत्ते के बच्चों को भी रोटियां देनी है। तो जी मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। तो आटा मैंने सॉफ्ट सा लगा के तैयार कर लिया है। अब जी पूरी का आटा तो लगाते हैं एकदम से टाइट, और भरवा पराठे के लिए लगाते हैं आटा बिल्कुल ही सॉफ्ट सा। आटे में मैं मोयन वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपल नमक डालूँगी और आटा गूँथ लूँगी, और फिर बनाऊँगी भरवा पराठे। और भरवा पराठे घी में बनाऊँगी। और इसी के साथ हमारा यम्मी सा लंच बनके हो गया था तैयार। देखिए कितने बढ़िया करारे करारे
पराठे बने हैं आलू के, और जी टेस्टी बने थे पराठे भी, बहुत ही यम्मी सा लंच था। हरी चटनी थी, दही था, घी था साथ में। और इसी के साथ मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। यहीं तक थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।